सो हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज है बसंत पंचमी, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू माय लवली यूट्यूब फैमिली। मेरी जेनी की साइड से भी जेनी बोल रही है आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। आज जेनी कार ड्राइव करेगी और हम लोग बैठेंगे, है ना जेनी? आज जेनी कार ड्राइव करेगा। जेनू, ये लो। मखलूस गाड़ी चला रही है। बस ज्यादा डैडा बाहर चले जाते। नहीं 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 नहीं, डैडा बाहर चले जाते तो वो बस डैडा। ये देखो किस तरह से वेट कर रही है। नहीं नहीं नहीं, बैड मैनर नो। यहाँ पे बना ली थी काऊ रोटी। तो काऊ रोटी मैंने रख ली। गाय की रोटी या ग्रासन पहले बना ही लेती हूँ, तो मैंने रख लिया था आगे। मिट्टी का फीवर आ रहा था कल रात से। क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। इनको तो कहीं एक्साइटमेंट हो जाती है जेनी को, तो बस तुरंत इनको एक्साइटमेंट के चक्कर में पूरा फेस गंदा कर रखा। हटो देखो, हटो बेटा, पूरा फेस गंदा कर रखा। दिखाओ जेनी, ये कोई मेरे बच्चों से कम है क्या? अभी तो कहती हूँ मैं कि मेरे दो बच्चे हैं। देखो पूरा पूरा फेस क्लीन करना पड़ता है बच्चों की तरह। ये देखो जेनू, क्या हो गया? पता नहीं, एक्साइटमेंट के चक्कर में लेती है इस तरह से। अजीब ही होते हैं ये लोग भी। एक ये हैं और एक ये हैं, दो की दोनों है। अपना कानपुर कि सुबह हो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ही, तो सुबह 8 बजे ही हम लोग निकल गए थे घर से। काम था, बसंत पंचमी थी, पूजा भी थी, तो हम लोग पूजा में जा रहे हैं। और सुबह सुबह बसंत पंचमी वाले दिन इतनी ठंडा हो गया था। वैसे तो बहुत ही अच्छी धूप निकल रही थी, बट पता नहीं उस दिन क्या हो गया, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया। तो मिट्टी को मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए थे, कैप वगैरह लगा दी थी। उसी दिन हुआ था, बट नेक्स्ट डे से फिर से अच्छा हो गया था, धूप वगैरह निकलने लग गई थी। बीच बीच में जाते जाते ना, बीच में एक बार ठंड दे देता है। मेरे जेनी का आतंक, इतनी गंदा बच्चा है। वो बाहर एक छोटी सी एक पपी है, उसको भौंकने में लगी और यहाँ से ये मेरे पास आ रही है। तो पूजा की कोई क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। पता नहीं क्या हुआ, कैमरे में ऑन था भी कि नहीं था। और क्योंकि मैं बना रही होती तो ना मुझे पता रहता, क्योंकि किसी किसी को होता है ना, ये पकड़ा दो कैमरा और लगता है उन लोगों की हाँ कैमरा ऑन है, बट ऑन नहीं होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, भूख लगी है। सुबह हम लोग पूजा थी तो ऐसे ही निकल गए थे, तो अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे छोले भटूरे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे छोला भटूरा खाने। भूख लगी बहुत जोर से। अभी सुबह खाली पेट निकला था, हम लोग निकले थे, हम लोग खाली पेट निकले थे। ये रही जेनी, इनको भी भूख लगी है, घर जाके इनको भी खाना खिलाना है। 1 घंटा लगेगा। ये रही मम्मी छोला भटूरा खा रही हैं, पैक करा रहे हैं, मतलब पैक नहीं करा रहे, खुद खा रहे हैं और मेरे लिए करा रहे हैं। भूख लगी बहुत जोर की वाली। तो ये अभी हम लोग आए थे, कुछ काम था यहाँ पे इनको, तो स्कूल से लेने गए थे मिट्टी को, तो डायरेक्ट यहीं आ गए हम लोग। और यहाँ आने के बाद में मिट्टी यहाँ पे खेलने में लगी है मिट्टी, क्योंकि इनको जहाँ भी कहीं मिट्टी दिखती है ना, तो वो सबसे पहले मिट्टी खेलती है। मिट्टी अगर खेलने को मिले तो इनके लिए सारे टॉयज़ बेकार हैं, कोई भी टॉयज़ नहीं खेलना चाहेंगे। देन घर आए थे, घर जैसे ही पहुँचे ये आ गया था पार्सल क्या है, ग्रोसरी आई थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान आया था, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी सब ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें आ गई थी। और क्या क्या आई हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, लास्ट तक बने रहिए। यानी भी वॉइस ओवर कर रही हैं। और ये यहाँ पर सबसे पहले ओपन करके दिखाते हैं, सारी सामान एक एक चेक कराते हैं कि ये सामान आपने ऑर्डर कराई है और वो सारी सामान आपकी आई है। एंड ये देखिए यहाँ पे एक एक सामान सारा निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खरीदे। ये सारी चीज़ें आई हैं, मैगी है और व्हीट पास्ता है। आटा मैगी है, कैश्यू आलमंड है, एंड रेन वेम, सारी ही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें मंगानी थी घर के लिए, और स्नैक्स में मंगाने थे, लंच में ले जाने के लिए मिट्टी मंगाने थे, ये सारी चीज़ें मंगानी थी। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ पर बस एक चीज़ हम लोगों से मिस्टेक हो गई कि हम लोगों ने जो वॉलनट ऑर्डर किया था वो हम लोगों ने गिरी करी थी, और इस तरह की पूरा वॉलनट आ गया हम लोगों का। मैंने कहा कोई नहीं, अब इसको यूज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, ये सॉफ्ट वाला ही है जो आता है ना, एक हार्ड वाला आता है और एक तुरंत टूट जाता है, एक वाला है। सो फिर हम लोग आए घर, मिट्टी का यूनिफॉर्म उतारी। देन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने भी लग गई है। जैकेट इन्होंने भी हटा दी और मैंने भी अपनी हुडी वगैरह हटा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी। देन यहाँ पे ये रुक गए थे, क्योंकि काम कुछ कराना था इनको, कार में कुछ रह गया था तो वही कराना था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए। टाइम हो रहा है 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं। अभी आए थे, ये कार में कुछ काम करवा रहे हैं गाड़ी में, पता नहीं वहाँ पे कुछ चल रहा है, काम चल रहा है, भैया कुछ ठीक कर रहे हैं।
और अभी हम लोग को जाना है कुछ सामान लेने के लिए। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था। धूप इतनी होने लग गई है कि मैं क्या बताऊँ, गर्मी होने लग गई है। और फिर भी देखो वुलन टी शर्ट मैंने पहन रखी है। सो ये व्लॉग 2 से 3 दिन का है आई थिंक, क्योंकि मेरा व्लॉग बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पाया था और मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी बिकॉज मिट्टी को आ गया था फीवर। बसंत पंचमी के दिन मैंने सोचा था पूरा व्लॉग मैं बनाऊंगी बट नहीं हो पाया। पूजा की एक भी क्लिप नहीं आ पाई मेरे फ़ोन में, तो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। सो मैंने नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लिया, तो इसी में ही ऐड कर दिया मैंने। देन यहाँ पे मैं मिट्टी से बोल रही थी बेटा अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़े हो, कि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी बाहर। जा रहे हैं मिट्टी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। मुझे तबीयत नहीं ठीक है, फीवर आ रहा है 3 दिनों से। सो इस ब्लॉग में मेरे 2 से 3 दिन ऐड है और 2 दिन तो हम लोगों ने दवा दी थी मिट्टी को, बट उससे थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो चलते हैं डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और ये तो पहले ही बोल रहे थे, बट क्या होता है कि ये दवा देते हैं तो इससे ठीक हो जाता है। बट एक होता है ना कि एक माइंड में रहता है नहीं दिखा देंगे तो एक टेंशन हट जाएगी। मैं तो देन घर आने के बाद में हम लोगों ने खाई चाउमीन, जो कि मैंने घर में ही बनाई थी खुद से। और ये सारी चीज़ें अब विंटर्स का सीज़न में तो ये सारी चीज़ें घर में रहती हैं और आराम से जितनी वेजिटेबल्स आपको डालनी है सारी भर भर कर डाल सकते हो। तो हक्का नूडल्स मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। घर की चीज़ें वैसे भी बनी हुई अच्छी ही होती हैं, तो मैंने हक्का नूडल्स मसाला भी यहाँ पे मंगाया था। वैसे तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैगी मसाला डाल देती, बट इन्होंने कहा नहीं हक्का नूडल्स ऐड कर दो इसमें, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैगी मसाला भी मैंने नहीं डाला था। सिंपल सी बनाई थी जैसी बनती है और कोई मसाले मैंने नहीं ऐड किया था, सिर्फ हक्का नूडल्स ही ऐड किया था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अनियन, चिली और कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा सॉटे करूँगी। चाउमीन तो मेरी नूडल्स वगैरह तो ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस हाँ ज़्यादा खाती नहीं हूँ बिकॉज अनहेल्दी होता है। मैं खाऊंगी तो फिर मिट्टी भी खाएगी। मिट्टी को वैसे नूडल्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे वो खुद ही इतनी अच्छी है, ना मोमोज वो खाती है और ना ही नूडल्स वगैरह उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है वो। तो ये देखिए मेरी घर पे बन गई है, चाउमीन बन गई है, तो चलिए इसको खाते हैं। फिर आ गया था मेरा पार्सल। तो ये पार्सल में मैंने इनके लिए मंगाई थी क्रीम और शैम्पू, इनका ख़त्म हो गया था तो मैंने ये ऑर्डर किया था, ये आ गया है। तो इसमें मैंने मंगाया था इनका शैम्पू और क्रीम, जो कि ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म होने ही वाली थी, तो मैंने मंगा ली पहले ही। और शैम्पू और क्रीम अभी तो रखी हुई है, बट फिर भी पहले से मंगा कर रखती हूँ कि पता नहीं एंड टाइम पे ख़त्म हो जाए। सो शैम्पू और क्रीम मंगा लिया, पाउडर वगैरह पहले से रखा हुआ है तो मैंने वो नहीं मंगाया। और ये क्रीम मुझे ठीक लगती है, ये मिट्टी भी लगा लेती है और मैं भी लगा लेती हूँ, इसीलिए मैं यही वाली मंगाती हूँ। और शैम्पू तो मिट्टी के लिए ही है, काफ़ी अच्छा शैम्पू है, मैंने तो बचपन से इसको यही यूज़ कर रही हूँ। बीच में एक बार मैंने मम्मा अर्थ का मंगाया था, बट फिर से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस ब्लॉग को भी मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया था, बस क्योंकि बच्चे का जब फीवर घर में होता है ना, जब बच्चों को तबीयत ख़राब होती है तो फिर बिल्कुल मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। मैंने तो बिल्कुल ब्लॉग एडिट भी नहीं किया, ना ही कोई क्लिप ली, कुछ भी नहीं किया, ब्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं किया था। देन कल हम लोग गए थे, ट्यूसडे था, कल गए थे हम लोग पनकी मंदिर, तो मैंने कहा चलो अपना अब ये ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए और ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज सारे ब्लॉग मैंने छोटे छोटे से क्लिप ली थी और बस वहीं पर ही स्टॉप कर दिया, उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया था। देन मैंने कहा चलो मंदिर आए तो अब थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं, कि काफ़ी टाइम बाद मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर तो जाया करती हूँ बट शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज कितनी व्लॉग मैंने शेयर किए हैं पनकी मंदिर के और प्रॉपर व्लॉग भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे बहुत। हम लोग तो मंदिर जा ही करते हैं ट्यूसडे को, सो हर बार का तो नहीं शेयर करती, बट हाँ इस बार आए थे तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, बिकॉज व्लॉग भी कंटिन्यू करना था। और सच में यार मंदिर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम लोग तो अक्सर आते हैं ना तो और भी ज़्यादा। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि आप जब भी ट्यूसडे को जाओगे तो आपको एक ना एक भंडारा तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से जरूर।
तो अभी 2 दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला वेदर हो रहा है, बिकॉज बहुत ही हवा चल रही है और बारिश भी हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा रेनबो निकला हुआ था, बिकॉज मिट्टी ने मन से माना हुआ था कि बस रेनबो निकला है और उसको देखने का मन हो रहा था। तो अभी जैसे ही वो बाहर गई, बारिश और धूप एक साथ थी, उसने कहा मम्मा रेनबो निकलेगा। मैंने कहा आई थिंक निकल सकता है। तो वो बाहर गई और जैसे ही गई उसको देखने को मिल भी गया। सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई। बस ये छोटा सा व्लॉग है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग से। बाय बाय गाइस, टेक केयर।